तो दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो में अर्थव्यवस्था के प्रकार से संबंधित बातें की। उसमें अर्थव्यवस्था का पहला जो प्रकार है उसके आधार पे आपने अर्थव्यवस्था का प्रकार किया। आज हम मेरे इस वीडियो में आपको जो है दूसरा प्रकार यानी अवस्था के आधार पर और तीसरा आधार अंतर संबंधों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार कर रहे हैं। तो अवस्था के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो तीन प्रकार की होती है। पहली है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और सेकंड है विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी, और तीसरी है विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी। और अंतर संबंधों के आधार पे जो अर्थव्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। पहली है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो आइए दोस्तों, हम इनके बारे में संक्षेप में करने का प्रयास करते हैं। देखो साथियों, आप एक टेबल के माध्यम से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे। उन पॉइंट्स की सहायता से आपको इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो इन अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जीवन स्तर पहला पॉइंट है। तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ जीवन स्तर लोगों का निम्न स्तर का होता है। लोग भूखमरी में होते हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है बहुत निम्न होता है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा उच्च होता है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शुरू हो जाती है। और जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ बहुत अधिक उच्च होता है, स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी मजबूत होती है। तो आपने कोरोना काल में भी ये देखा कि जहाँ की इकोनॉमी जो है मजबूत थी, विकसित थी, वहाँ के लोगों को कोरोना काल में कम परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं थी वहाँ के लोगों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पहला पॉइंट। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि किसी देश की जो जीडीपी होती है उसको अगर हम वहाँ की जनसंख्या से भाग कर दें तो वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो इसके आधार पे जो है जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें भी कम होती है मुकाबले विकसित अर्थव्यवस्था के। और विकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ऊंची होती है, और आप ये भी जानते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो सीधा डायरेक्टली जो है वो प्रति व्यक्ति आय से जुड़ा होता है। थर्ड है बेरोजगारी। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो वो बेरोजगारी से घिरे रहते हैं हमेशा। उसके बाद जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, परंतु उसके प्रकार में बदलाव आ जाता है, क्योंकि बेरोजगारी के बारे में अलग से हम चैप्टर करेंगे जिसमें आपको बेरोजगारी के प्रकार बताएंगे। और विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत कम होती है, लोगों के पास ऐसा स्किल होता है, और वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वहाँ की जो सरकार है, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार का प्रबंध करवाने में सक्षम होती है, इसलिए वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या के मामले को देखा जाए तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ के लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए जनसंख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ जनसंख्या विस्फोट पाया जाता है। उसी प्रकार विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि भारत जो हमारा विकासशील देश है और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ भी जनसंख्या विस्फोट है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश की जो जनसंख्या बड़ी जागरूक हुई है और जनसंख्या विस्फोट को रोका है, ये सराहनीय काम है। उसके बाद विकसित जो अर्थव्यवस्था है वहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है, क्योंकि लोग जागरूक होते हैं और तरह तरह की उनके पास सुविधाएं होती है, और उनको जो है छोटा परिवार, सुखी परिवार की जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गई है, इसलिए वहाँ जनसंख्या कम होती है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि किसी देश में सड़कें कैसी है, पुल कैसे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, हॉस्पिटल कैसे हैं,
और शिक्षण संस्थान कैसे हैं उसको जो है बुनियादी ढांचा बोलते हैं। तो बुनियादी ढांचे के मामले में जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, और विकासशील अर्थव्यवस्था में भी कमज़ोर होती है, और विकसित जो अर्थव्यवस्था है वहाँ जो बुनियादी ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का मामला देखा जाए तो जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ शिक्षण संस्थान और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो कम होती है, तो शिक्षा का क्षेत्र यहाँ बहुत कमज़ोर होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है यद्यपि कम होता है परंतु सुधार होता है वहाँ। और विकसित अर्थव्यवस्था में जो शिक्षा का स्तर जो होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत अधिक होता है। अधिकतर लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं, उनको तरह तरह का उनके पास स्किल होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक पैटर्न। व्यावसायिक पैटर्न का मतलब ये है कि किसी भी देश में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि होती है। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं, और सर्विस सेक्टर में बैंकिंग और बीमा आदि सेवाएं आती है। तो इसमें अलग अलग जो अर्थव्यवस्था है उनमें जो व्यावसायिक पैटर्न है वो अलग अलग पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जबकि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकतर लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, और जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें सर्विस सेक्टर मजबूत होता है। तो वहाँ की जीडीपी में जैसे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है तो यहाँ की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा होता है। पॉइंट 8, मानव पूंजी की गुणवत्ता। देखो, मानव को पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव में, मनुष्य में जो स्किल होती है वो भी किसी देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान करती है। तो अगर स्किल के आधार पर हम देखें तो जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ के लोगों में कुशलता का अभाव पाया जाता है। इसका कारण ये है कि शिक्षा का स्तर जो है वहाँ कमज़ोर होता है, इसलिए लोगों में स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसके मुकाबले कम होता है, जबकि विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसमें मानव अधिक कुशल होता है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का जो स्तर होता है वो उच्च होता है, और वहाँ के लोगों को तरह तरह के जो प्रोग्राम हैं उनको आयोजित करके उनमें स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल तक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी का स्तर। टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी जो है के मामले में देखें तो जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ टेक्नोलॉजी नाम मात्र है ही नहीं, न के बराबर है। तो वहाँ टेक्नोलॉजी का जो स्तर है वो बहुत ही लो लेवल का होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में मध्यम होता है, यद्यपि जो विकासशील अर्थव्यवस्था है खुद की टेक्नोलॉजी कम होती है, वो टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से हायर कर लेता है, और विकसित अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी का स्तर जो है बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्योंकि पूंजी का अभाव पाया जाता है, लेबर वहाँ ज़्यादा होती है, पूंजी के अभाव के कारण जो है वहाँ लोग जो है सेविंग कम कर पाते हैं, और इसकी वजह से आगे इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, और इन्वेस्टमेंट कम होने से पूंजी निर्माण कम होता है। जबकि जो विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकसित अर्थव्यवस्था के मुकाबले कुछ कम होता है, और जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पूंजी निर्माण की दर बहुत अधिक होती है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी की उपलब्धता। तो पूंजी की उपलब्धता जो है अल्पविकसित देशों में कम होती है, विकासशील देशों में मध्यम स्तर की होती है, और विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी की जो उपलब्धता है बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि लोगों का जो जीने का जो एवरेज आयु है वो कितनी है। तो
जो अविकसित अर्थव्यवस्था है यहाँ जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है और विकासशील अर्थव्यवस्था में मध्यम स्तर की होती है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में जो जीवन प्रत्याशा है बहुत उच्च होती है, यानी कि लोग लंबे समय तक अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है। और जो अविकसित देश हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ ये बहुत अधिक होता है और विकासशील अर्थव्यवस्था में भी बहुत अधिक होता है। परंतु जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। संतुलित आहार के मामले में अविकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें संतुलित आहार लोगों को नहीं मिल पाता है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो लोग सक्षम हैं उन्हीं लोगों को ही संतुलित आहार मिल पाता है, बाकी के लोग जो है कुपोषण का शिकार होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था जो है अधिकतर लोगों को मिलता है, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था में लोग सक्षम होते हैं और वो संतुलित आहार का जो है अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। शिशु मृत्यु दर जो है अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत अधिक होती है और शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद तुरंत बाद जो है मर जाए या माँ की कोख में ही मर जाए, तो वो किसी न किसी कमी की वजह से मरते हैं। तो यहाँ अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी अधिक होता है, परंतु जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की होने के कारण वहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम होता है। तो देखो साथियों, आपने तीनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उनको एक टेबल के माध्यम से समझा और मुझे उम्मीद है कि इतने 15 जो पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, इतने पॉइंट्स जो है आपको किसी एक बुक में या किसी एक दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा, परंतु मैंने अपना इसके ऊपर प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको ये 15 पॉइंट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।